सभी को नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है श्री रुद्र ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज का ये स्पेशल वीडियो सभी पुरुष अभ्यर्थियों के लिए रहने वाला है जो कि गोला फेंक की कार्रवाई होमगार्ड और बिहार पुलिस में करने वाले हैं। क्लियर है साथियों? मैं गोला का वो 3 टेक्निक बताऊंगा, सावधानी बताऊंगा जो आपको फॉलो करना है। फॉलो करेंगे तो आप 100% देखेंगे आप में गोला का जो डिस्टेंस है, जो फेंकने का तरीका है, उसमें अगर बदलाव करते हैं तो आप 100% ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस को गेन करेंगे एंड उसके बाद आपका जो नंबर है वो भी बढ़ेगा। क्लियर है? टोटल 5 अंक के लिए रहेंगे। होमगार्ड अभ्यर्थी जितने भी हैं उनके लिए कुल कितना नंबर है इसमें? 5 नंबर। 5 नंबर प्राप्त करने के लिए थोड़े से टेक्निकल ध्यान दीजिए, थोड़ा सा शरीर का पावर बढ़ाइए, देन देखना आप 5 में 5 मिलेगा, 100% मिलेगा। क्लियर है? ये आपका पूरा रखा हुआ नंबर है। क्लियर है? अब जिसका शरीर जितना मजबूत उतना बेहतरीन इसमें गेन कर सकते हैं। क्लियर है? बाकी 2 सेक्शन लॉन्ग जंप और हाई जंप है, उसमें तो सीखना पड़ता है, कोई कम हो कोई ज्यादा हो, बात समझ गए? बट इसमें थोड़ा सा मेहनत करोगे तो ये आपका समझो रखा हुआ है। ओके, समझ गए सभी? तो गोला फेंकने से पहले मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ साथियों, इसमें आपने ध्यान रखना है। अच्छे तरीके से मार्किंग कर लीजिए। मार्किंग करने के बाद जिस प्रकार से आपने ट्रेनिंग ले रहे हो, इसका भी एंगल बताऊंगा अगले वीडियो में। मैंने पुराने वीडियो में भी बता रखा है आप सभी को। एंगल पता है कितना होता है इसका? देखो 360 है, राउंड है, इसका 106 सेंटीमीटर। क्लियर है? रेडियस कितना होता है इसका? 106। मतलब यहां से लेकर और यहां तक का जो हाफ रेडियस, रेडियस पढ़े है ना सभी? अरे डायमीटर रेडियस पता है ना? तो रेडियस होता है 106, तो डायमीटर कितना हो जाएगा? 212 सेंटीमीटर। क्लियर है? अगर मीटर में बोला जाए तो 2 मीटर 12 सेंटीमीटर। क्लियर है? अप्रोक्स इसका जो है डायमीटर कितना आएगा? 2 मीटर और 12 सेंटीमीटर। क्लियर है? उसके बाद सामने यहां से क्या होता है? एक एंगल होता है, 19 डिग्री का एंगल जाता है। ये सेंटर लाइन से कितने डिग्री का एंगल है? 19 डिग्री का एंगल है। क्लियर है? इसके बीच में आपको गोला को थ्रो मारना होता है। बात समझ गए? थ्रो मारने के लिए सबसे पहला चीज, आपके शरीर के अंदर ताकत होना जरूरी है। क्लियर है? कोई हड्डी बंदा है, कोई पतला सा बंदा है, उसको बोला जाए एक बार में 25 फुट फेंको, 30 फुट फेंको, फेंकेगा? 12 भी चला जाए तो बहुत मुश्किल है। बात समझ गए? तो साथियों, सबसे पहले मैं वो तरीका बताने जा रहा हूं, आप सभी को इस वीडियो में बने रहें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि समय समय से इसी प्रकार से सिखलाई और डेंजरस ट्रेनिंग वीडियो आप सभी को मिलता रहे। जोश है तो बोलो, दम है तो बोलो, ताकत है तो बोलो। तो साथियों, सबसे पहले आप सभी को एंट्री करना है पीछे से। क्लियर है? कभी भी दाहिने बाएं या फिर आगे से आपको नहीं आना। क्लियर है? पीछे से एंट्री करते हुए गोला के पास बैठे हो नीलिंग पोजीशन में, इस प्रकार से आपको बैठना है। दोनों हाथों से गोले को उठाइए, साफ करो। क्लियर है? सीधा ऊपर करते हुए हाथ पर ले आओ इधर। ओके? कई बार आपने देखा होगा कई कैंडिडेट उठाते हैं, ऐसे उठाया और यहां से ऐसे फेंक दिया। ऐसे ऐसे नहीं करना है। अगर लक बाई चांस साथियों गलती से छूट गया तो सीधे कहां जाएगा? पैर पर। क्लियर है? ये बात आप सभी ने ध्यान रखना है। तो मैंने क्या किया? बैठा, उठाया, साफ किया और हैंड्स को अप करते हुए कहां पकड़ा? देख रहे हो आप? 90% अपने हथेली पर रखते हुए, 90% उंगली पर और 10% हथेली पर। जो वहां पे गांठ बन जाता है, ये बन रहा है गांठ, यहां पर लोड आएगा इसका। बीच में थोड़ा सा गैप रखो। क्लियर है? अब ये गैप रखने से क्या फायदा होगा कि थोड़ा सा जो उंगली का पावर है वो भी इस पर लगेगा। बात समझ गए? ऐसे करने पे पावर लग रहा है ना? अब यहां पर रख दो तो क्या पावर लगेगा? पूरा हथेली पर रखने पे कोई पावर लग रहा है? नहीं लग रहा है। इसीलिए कोशिश करना थोड़ा सा उंगलियों पर रख के कार्रवाई करें। ओके? उसके बाद एक एंगल और बताता हूं। शरीर में भी एक एंगल बनता है गोला पकड़ने के लिए। बात समझ गए? उठाया, हाथ को सीधा किया और ये यहां पर लगाते ना, आपने सुना होगा कान के पास लगाते। ये क्यों लगाते? अगर मान लो मैंने गोला ऐसे रख के फेंका, यहां पे ऐसे रख रहा हूं और ये थ्रो जा रहा है ऐसे, तो सारा लोड मेरा कहां पड़ रहा है? ये केवनी के ऊपर पड़ रहा है ना। एक बंदा आजा मेरे पास दौड़ के, गोला लेके आजा आजा। हाँ तू या दौड़ के आ। मैं जैसे पकड़ रहा हूं ऐसे पकड़, ऐसे पकड़। ठीक है? अब देखो, बताओ तुम्हारा सबसे ज्यादा प्रेशर कहां पड़ रहा है? यहां पर पड़ रहा है, पड़ रहा है ना? अब इसको कान के पास लगाओ ये, और ऐसे उठाओ, थोड़ा ऐसे उठा, कान से नीचे रखना इधर। अब प्रेशर कहां चला गया? यहां पर आ गया ना? यहां पर लोड आ रहा है। हल्का सा आपको फील होगा हथेली के पास और पूरा ज्यादा फील कहां होगा? यहां पर, शोल्डर पर, कंधे पे। बात समझ गए? इस प्रकार से अपने मूवमेंट को एंगल देना है। कोई भी बंदा क्योहनी को दबा के फेंकेगा नहीं, ऐसे होता ना, ऐसे ऐसे नहीं फेंकेगा। क्लियर है? दूसरा, कई बंदे ऐसे करके फेंकते, ये करके फेंकते ना, कान से ज्यादा दूर भी नहीं करना। ये भी फेंक रहे हो तो इसका भी एंगल देखो कितना गलत बन रहा है। बन रहा है ना? इसका भी पूरा लोड कहां? ऐसे करके देख, इसका भी लोड इधर ना। ओके? अगर हाथ में जान नहीं रहेगा तो हाथ कांपने लगेगा ऐसे ऐसे। बात समझ गए? तो कार्रवाई में ध्यान ये रखना, हथेली पे पकड़ते हुए थोड़ा सा पूरा लोड रहेगा उंगलियों के ऊपर, कान के पास लगाएंगे और बॉडी में क्या करेंगे?
एल्बो का एक एंगल देंगे, एंगल देने से सीधे हमारा लोड ट्रांसफर कहाँ होगा, शोल्डर पर, शोल्डर पर आ गया। अब मैं आपको एक टेक्निक और बता दूं, आपकी जो गोला फेंकी जाती है वो शोल्डर की ताकत से फेंकी जाती है, ना कि हाथ की ताकत से। बात समझ गए? कंधे की ताकत और पूरे बॉडी का हाफ पार्ट जो होता है ना, मतलब अगर दाहिने साइड का है तो दाहिने दिशा का पूरा पार्ट काम करेगा, क्लियर है? बाएं दिशा का है तो बाएं दिशा का पूरा पार्ट, क्लियर है? कर लेंगे। अब एक बार मैं थ्रो मारता हूं, फर्स्ट थ्रो सिंगल स्टेप थ्रो, क्लियर है? क्या बोलेंगे? पहला थ्रो सिंगल स्टेप थ्रो। रेडी, पोजीशन रख दे, वहीं पर रख दे। साथियों पीछे से मैंने एंट्री किया, ओके, उठाया दोनों हाथों से, क्लियर है? ज्यादा हीरो नहीं बनना है, क्लियर है? साफ कर लिया, गोले को यहीं पे पकड़ लिया, पूरे तरीके से पकड़ा, उठाया, घुमाया, क्लियर है? हाथ सीधा ऊपर, सीधे कंधे के पास, कान के नीचे, क्लियर है? एंगल देना, जितना बेहतर एंगल उतना बढ़िया थ्रो। क्या करना, आगे से 4 इंच छोड़ना है। सिंगल स्टेप पे कितना छोड़ेगा? मात्र कितना इंच? 4 इंच, क्लियर है? पैर का एंगल इधर की तरफ, ओके, पूरा हेड और ये सामने का पार्ट जो है बिल्कुल सामने होगा, क्लियर है? आपका हेड का हल्का सा एंगल बदलेगा, कनखी से देखना, कनखी से बोलते हैं ना, हल्का सा कॉर्निया को एंगल पर करना, और हाथ का एंगल कितना ले जाएगा? 45, क्लियर है? ये अब ये आता है मेन मूवमेंट दाहिने पैर का, क्लियर है? दाहिने पर मैं लोड दे रहा हूँ। अच्छा, तो एक चीज देख रहा है, जैसे मैंने दाहिने पर लोड दिया तो मेरा ये पूरा पार्ट एक्टिव हो रहा है ना? एक्टिव हुआ कि नहीं हुआ? कई बंदे होते खड़े खड़े ऐसे करके, ये ऐसे ऐसे करके फेंकते, ऐसे नहीं, पूरा एकदम डिजाइन से यहाँ पे लगाया, मूवमेंट दो, ये 1 2 3 हुप, गुड शाबाश। देखा आपने? रही बात, मैंने फेंका लगभग वही 21-22 के आसपास, क्लियर है? ज्यादा हीरो भी नहीं बनना, 25 30 45 50 के चक्कर में नहीं जाना है। बात समझ गए? हाँ, आराम से। अभी ऐसे गोला रहा तो इसको कैसे रोकना है? ऊपर से ऐसे पैर दबा के ऐसे रोकना है, क्लियर है? नहीं तो हाथ लगाओगे तो हाथ में लग जाएगा लोड, ओके? दूसरा, अब दूसरा टेक्निक बताता हूं मैं। सबसे पहले क्या करते हैं, गोला को अंदर रखा, एकदम डेमो टाइप आना, कोई ज्यादा खास नहीं, नॉर्मल है। बात समझ गए? अंदर गए, घुटने पर बैठा। अब बोलो इसके बाद क्या करूं मैं? गोला को दोनों हाथ से उठाया, साफ कर लिया, हथेली पर बैठाया, हाथ को सीधा करते हुए डबल स्टेप थ्रो पर आया, पीछे से 4 इंच छोड़ रहा है, कितना? सेकंड स्टेप क्या है? डबल स्टेप, सेम पोजीशन लगाया, सेम वही होगा, 4 इंच छोड़ा, हाथ का एंगल 45, ये मूवमेंट देखो, 1 2 हुप, क्लियर है? अभी आपने देखा होगा थोड़ा सा आगे बढ़ गया, बात समझ गए? जो मेरा पहला थ्रो था उससे क्या हुआ, थोड़ा सा अभी आगे गया, क्योंकि डबल स्टेप में पूरा पावर लगता है, एक तो छलांग और दूसरा हुप थ्रो। बात समझ गए? तो थोड़ा सा कारीगर है ये, सिंगल स्टेप से बेहतर क्या है? डबल स्टेप, क्योंकि उसमें ज्यादा पावर लगता है। बात समझ गए? और ज्यादा पावर लगे तो आपका डिस्टेंस भी ज्यादा जाएगा। बात समझ गए? अगर किसी का गोला कम जा रहा है, सिंगल स्टेप में कम जा रहा है, तो उसको अप्लाई करेगा किसमें? डबल स्टेप। तीसरा मैं बताता हूँ, थोड़ा डेंजरस है लेकिन बहुत बेहतर भी है। बात समझ गए? जोश है तो बोलो, ताकत है तो बोलो, दम है तो बोलो। तीसरा स्टेप में देखेंगे आप, राउंड साइड से मैं फेंकूंगा, जैसे आपने देखा होगा एथलेटिक्स फेंकते हैं, लेकिन कोशिश करना सिंगल स्टेप और डबल स्टेप पे आप 20+ ले जाओ, ओके? सबसे पहले बैठा, अब बताओ क्या करूं? गोले को उठाया दोनों हाथे से, साफ किया, ले आया ऊपर, हथेली पर बैठाते हुए ले आना, सेम जैसे डबल स्टेप थ्रो था सेम वही रहेगा, कान के पास लगाया, एंगल दिया, दे दिया। अब यहां से अपर बॉडी को ट्विस्ट कर दिया, ये बात समझ गए? सेम वही है, डबल स्टेप में थोड़ा सा राउंड करके फेंकेंगे। तीसरा है 1 2, अब यहीं से ये हुप, देखा आपने? तो ये भी कारीगर है। मेरा पैर देख लो कहां है, पूरा कहीं किसी में टच किया नहीं किया ना, तो आपने भी इसी प्रकार से गोले को फेंकने का अंजाम कर रखा। बात समझ गया? दम है तो बोलो, समझ में आया तो बोलो। अब निकलने का तरीका, फेंक लिया गोला मैंने, अंदर हूं, पीछे से निकल गया और अपने लाइन में जाके वापस लग गया। बात समझ गए? दूसरा चीज साथियों, बहुत बड़ा सावधानी मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं, क्योंकि मैंने 1-2 वीडियो ऐसा देखा जिसमें गोले से डैमेज हुए बच्चे। तो सावधानी ये रखना, गोले फेंकने का जो रेंज है, जो आप ये रेंज देख रहे हैं आप, क्लियर है साथियों? इससे हमेशा पीछे ही रहना है, क्लियर है? आप भी पीछे चलो, जल्दी हरी अप, जल्दी हरी अप। साथियों कई बार ऐसा देखा गया है, जैसे गोला का मैं थ्रो कर रहा हूं और गलती से, और पीछे हो जा, और पीछे हो जा, पोजीशन लगाया, मैं थ्रो मार रहा हूं और गलती से मेरे हाथ से ये छूट जाए इधर की तरफ, लड़का इधर खड़ा है, कोई कैंडिडेट खड़ा है, लग जाएगा, चोट लग जाएगा। इसीलिए कोशिश ये करना है
आप दोनों हाथ फैलाओ, जितना एंगल बन रहा है उसके आगे के जितने भी बंदे उसको सबको पीछे कर दो। क्लियर है साथियों? जिससे ये रहेगा, सावधानी भी रहेगा, कई बार हाथ से गोला छूट जाए, आप लोग सीखने आए इधर, बात समझ गए? गलती से किसी को लगेगा तो परमानेंट डैमेज हो जाएगा। वेट है 7 किलो, गिरेगा डबल वेट से गिरेगा ये, बात समझ गए? और इस प्रकार से सावधानी को रखते हुए आपने भी कार्रवाई करना है। क्लियर है साथियों? वीडियो समझ में आया तो कमेंट में जरूर, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ इसी प्रकार की सिखलाई के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।